अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ झटपट से बन जाने वाली मोदक की रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे आप बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। मिनटों में ये मोदक बन के तैयार हो जाते हैं, लेकिन खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगते हैं। और मैंने इसे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो इस फेस्टिवल सीज़न में अगर आपने अभी तक मोदक नहीं बनाया है या आपके पास टाइम की बहुत कमी है, तो ये परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने मिले। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर के कोकोनट पाउडर ले लिया है। इस तरह की कोई भी कटोरी आप सेट कर सकते हैं और उसी से आपको मेजर करके सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। यहाँ पर 1 कटोरी भर के मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। ये मैंने यहाँ पे डेयरी वाइटनर लिया है। अगर आपको होल मिल्क पाउडर मिल जाए तो उससे रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छे आते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के दूध ले लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे मैंने दूध लिया है, ना ये ठंडा है ना गर्म है। यहाँ पे 1 कटोरी भर के मैंने शक्कर ले लिया है। ग्रैनुलेटेड शुगर है ये, इसका पीस के हम पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे उसी कटोरी से माप के मैंने आधा कटोरी काजू और आधा कटोरी बादाम ले लिया है, यानी दोनों मिला के आधा कटोरी काजू बादाम है। इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून केसरी फूड कलर ले लिया है। यहाँ पर मैंने 6 इलायची के सीड्स निकाल के उसका पाउडर बना लिया है और इसका छिलका हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका छिलके को हम चाय वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे और इसमें घी भी लगेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने 1 कटोरी ग्रैनुलेटेड शुगर या शक्कर लिया है, उसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो रेडीमेड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इस तरह से पीस के इसका शक्कर का पाउडर भी बना सकते हैं। तो हमने शक्कर को पीस के इसका अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है और हमारा आइसिंग शुगर रेडी है, या आप इसे पीटी शक्कर भी कह सकते हैं या तो आप इसे शक्कर का पाउडर भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा शुगर पाउडर है वो बन के तैयार है और इसमें से आधा कटोरी ही हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने जान के इसे ज़्यादा पीसा है, ज़्यादा पाउडर बनाया है, क्योंकि मुझे इसे दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल करना है। तो बस ये जो आधी कटोरी शक्कर है उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे मोदक बनाने के लिए, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। तो ये जो आधा कटोरी शक्कर पाउडर हमने तैयार किया है उसे हम साइड में हटा देते हैं। और ये जो सेम ग्राइंडर जार है जिसके अंदर हमने शुगर पाउडर तैयार किया है, इसी के अंदर हम जो काजू और बादाम हमने लिया था आधा कटोरी, उसे डाल देंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बना देंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक हम नहीं करेंगे, इसे दरदरा सा ही पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम को दरदरा पीस लिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ना ये बहुत ज़्यादा बारीक है ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटा है। तो अब इस पिसे हुए काजू और बादाम को मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो हमने काजू और बादाम के पाउडर को भी इस कटोरी में निकाल लिया है और उसे सेम कटोरी से माप के ये आधा कटोरी काजू और बादाम का पाउडर तैयार हुआ है। तो चलिए अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून या 1/4 कप यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। अब इस घी के अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप दूध जो हमने लिया था। अभी मैंने गैस बंद रखा है, बिल्कुल भी बंद गैस पे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप मिल्क पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कटोरी पिसी हुई शक्कर। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के कोकोनट पाउडर। साथ ही में डाल देंगे पिसा हुआ काजू और बादाम का पाउडर, इलायची पाउडर, आधा टीस्पून केसरी फूड कलर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी भी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, बंद गैस पर ही आपको पहले सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। चम्मच से चलाते हुए इसके अंदर जो सारी गुठलियाँ हैं, जो सारे लम्स हैं, उसे हमें हटा लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से हमें मिलाते हुए इसकी सारी गुठलियों को हमें ख़त्म कर देना है। तो हमने सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे ऑन कर देते हैं और अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाएंगे।
तो 8 से 10 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाया है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरह से जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपको समझ जाना है इसका जो मोदक का बैटर है वो रेडी है। तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे इस तरह से हम कढ़ाई में फैला देंगे ताकि और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही ये ठंडा हो जाएगा। तो ये जो हमारा मोदक का मिक्स है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। रूम टेम्परेचर पर ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं ये इस तरह से अभी चिपचिपा है और अगर हम इसे इस तरह से मोल्ड में डालेंगे तो ये मोल्ड में चिपक जाएगा। और ये चिपचिपा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर डेयरी व्हाइटनर का इस्तेमाल किया है। अगर आप होल मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल भी मावे की तरह तैयार होगा। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। अभी जो सारा मोदक का मिक्स हमने तैयार किया है उसे हम पहले इस कटोरी के अंदर रख लेंगे या किसी और बर्तन के अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। तो हमने ये जो सारा मोदक का मिक्स है उसे इस बाउल के अंदर, इस कटोरी के अंदर निकाल लिया है और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे जिससे कि इसके अंदर का जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट बाद मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल दिया है और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रह गया है। अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है। तो अब इससे मोदक बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। चलिए मोदक शेप कर लेते हैं, मोदक बना लेते हैं। तो मोदक को आसानी से बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोदक का मोल्ड लिया है। अब इस मोल्ड के अंदर पहले हम अंदर से घी लगा लेंगे ताकि जब हम मोदक निकालें तो ये आसानी से निकल जाए, इसके अंदर चिपके नहीं। अब इस मोल्ड को पहले हम बंद कर लेंगे और ये जो मोदक का मिक्स हमने तैयार किया है उसे इस तरह से लंबाई में गोल करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप देंगे इस तरह से हाथों से दबाते हुए। और इस मोल्ड के अंदर हम इसे अच्छी तरह से दबाते हुए भरेंगे ताकि जो इसका ऊपर तक पॉइंट है वहाँ तक ये पहुँचे और बिल्कुल भी बराबर से अच्छी तरह से मोदक का शेप बनेगा। अगर आप इसे अच्छी तरह से दबा के नहीं भरेंगे तो मोदक का बराबर से शेप नहीं आएगा। इसलिए इसे अच्छी तरह से दबा के भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी तरह से इसके अंदर मोदक के मिक्स को भरने के बाद हम इसे खोल लेंगे। तो ये देखिए इतनी अच्छी तरह से, इतनी आसानी से मोदक का शेप बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से मोदक तैयार हो जाता है अगर आप मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम फिर से घी लगाएंगे, फिर से सिलेंड्रिकल शेप इसे देंगे मोदक के मिक्स को और मोदक के मोल्ड को बंद करेंगे, फिल करेंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए इसे फिल करेंगे। और इसी तरह से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। मोदक के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इससे छोटे भी मोदक के मोल्ड आते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के मोदक के मोल्ड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इससे छोटे मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप इन मोदक को बिना मोल्ड के डायरेक्ट हाथों से भी बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम बाकी के सारे मोदक भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली ये मोदक तैयार हुए हैं। इसका शेप बहुत ही परफेक्ट आया है क्योंकि हमने इसे मोल्ड से बनाया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये मोल्ड की मदद से तैयार हो जाते हैं। आप भी झटपट से, आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मोदक बना सकते हैं अगर आप मोल्ड का इस्तेमाल करें तो। और ये रेसिपी तो कितनी आसान है वो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारी चीज़ों को आपको एक साथ में ही कढ़ाई में डाल देना है, एक साथ में ही पका लेना है और झटपट से इसे शेप देके आपका मोदक तैयार हो जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।